एक माँ एक बाप, गंगाराम के दो बेटे अब्दुल रहमान और प्रीतम सिंह। मैं नमाज जुमा अदा करने इस समय मरकजी जामिया मस्जिद नीली बलेस जा रहा था। मुझे अचानक एक ऐसी स्टोरी मिली, मैंने सोचा क्यों ना ये आप तक स्टोरी भी पहुंचाई जाए। आज जो लोग मुहावरे पढ़ते हैं और सुबह शाम कसीदे पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मगर जो सरजमीन बलेसा ने आज दो सपूत को पैदा किया है ये कमाल से कम नहीं है। और आप स्टोरी सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई आज हमारी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ खबरों में नहीं गर्दिश करते बल्कि कुछ हकीकतों पर भी इनकी स्टोरीज मबनी होती हैं। मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं जो गंगाराम के बेटे हैं और प्रीतम सिंह जी हैं, ये भी गंगाराम के बेटे हैं, यानी ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कहानी क्या हो सकती है। अब्दुल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मुझे सबसे पहले अपनी कहानी बताएं कि ये मामला कहाँ से बना है। आप अब्दुल रहमान साहब, आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रीतम सिंह जी ये तो सनातन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये कहानी कैसे बनी है? ये कहानी एक सच की तलाश है जी। शुरू में बचपन से मेरे दोस्त मुस्लिम रहे हैं, वो नमाज पढ़ते रहे हैं। मैं अपने दीन पर था, जो हमारा दीन था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि दीन तो जीने के तरीके को कहा जाता है, लेकिन वहाँ जीने का तरीका कुछ पाया नहीं गया। उस वक्त भी नहीं पाया गया और अभी भी नहीं पाया जा रहा है। मैं अपने भाइयों को, अपने यार दोस्तों को समझाता हूँ कि देखें, इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सब जानदारों से बेहतर जानदार बनाया, जिसे अशरफ मखलूक कहा जाता है। लेकिन अशरफ मखलूक होने के बावजूद अगर हम एक नाचीज़ के सामने अपना सर झुकाएं, एक नाचीज़ के पास मिन्नतें मांगने लगें, नाचीज़ से अपनी मुरादें मांगने लगें, तो उस मालिक ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने हमें अशरफ बनाना की क्या ज़रूरत थी? फिर अशरफ को उसी को कहा जाता है जो सच और झूठ पहचान सके, जो असल और नकल की पहचान कर सके, जो सही और गलत को कह सके ये सही और गलत है। तो ये मेरी कोशिश थी कि उस मालिक ने हमें इंसान बनाया है। इंसान बनाने का क्या मकसद था अल्लाह तबारक व तआला का? अगर हम अल्लाह के सामने सरो सुजूद न भी करें, अल्लाह को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है, सूरह इब्राहिम में पढ़ा है, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको छोटी सी चीज़ अता करता है तो आप उसका शुक्र कीजिए, मैं बड़ी से बड़ी नियामत आपको अता करूँगा। तो बस ऐसे हमारे ये तजर्बा चलते रहे, हम जो अल्लाह से मांगते रहे। अब्दुल रहमान साहब, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहूँगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके बाद कितने साल के बाद आप सनातन से दीनी इस्लाम में आए और आपकी उस समय उम्र क्या थी? आपका पहले नाम क्या था और आज की तारीख में तो आप माशाल्लाह अब्दुल रहमान हैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि 30 साल की कहानी आप सुनाएं। देखें जी, 30 साल की कहानी यही है कि सनातन पुराने को कहा जाता है। सनातन का लघवी मानी जो है वो पुराना है, लेकिन पुराना जो है तो एक भाई, जब एक बाप ने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया, रामचंद्र को घर से निकलने का आदेश दिया तो निकल गया, उसने दूसरी बात नहीं की कि अब्बा जान मैं क्यों घर से निकलूं। और जो उसकी बीवी रही, उसके जो देवर थे, कृष्ण जी वगैरह थे, उन्होंने उनके मुंह को नहीं देखा तो पैर देखते थे। सनातन ये था। तो आज आप देखते हैं कहार जुगासर में 8 मर्डर हुए जिनका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ सनातन में। तो हम तंग हैं ऐसे सनातन से। 8 माएँ चली गई, 8 जानें चली गई, प्रशासन का कोई भी उसमें दखल नहीं है। आते हैं आकर चले जाते हैं। अब प्रशासन का तो कोई दीन होता ही नहीं, लेकिन उनका तो है ना जो लटके रही हैं लोग की लाशें। जहां इतना सच नहीं है कि ये लटकने वाला क्यों लटका, किसने लटकाया, इसको क्या जरूरत थी, क्या इसकी कमजोरी थी। तो ऐसे इस दिन में ऐसा ही होता रहेगा। इस्लाम में एक बार वहां जहां मैं रहता हूं, एक आदमी शराब पी कर आया, तो सब ने कहा जी जनाजे के लिए ये आदमी आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने कहा ये आ नहीं सकता,
मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन आ नहीं सकता है। तो जब तक हम जनाजा करें, जब तक वापस आए, तब तक ऐसे जैसे नौजवानों ने उसको पीट पीट के झाड़ियों में डाल दिया था, सिर्फ एक आदमी मुसलमान। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद में एक आलिम दीन से मिला और उनका वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि जो अगर शराब पीता है, अगर वो लिखा पढ़ा आदमी हो, तो जहाँ शराब की हुर्मत है, जब वो होश में आता है उसको गुस्ल करें, गुस्ल के बाद उसको वो जहाँ शराब की हुर्मत है उसको पढ़ाया जाए। अगर वो लिखा पढ़ा नहीं है तो शराब की हुर्मत के बारे उसको तर्जमा और तफसीर सारी बात बताई जाए, ताकि वो आइंदा के लिए तौबा करे, कान पकड़ ले। तो ये भी एक सब कामोजा बात है कि एक आदमी अब शराब पीता है और उसके साथ ये किया जाता है, और एक तरफ 8 कत्ल हो रहे हैं और कोई भी बात नहीं हो रही। आज तक कोई बात नहीं हुई। यहाँ ये मेरा इलाका, मुझे तब इस इलाके का दुख है, मैं कालजू कासर का रहने वाला। 8 लोग मर गए सूली लगा लगा कर, लेकिन कोई, और क्या बोलते हमारा सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्मी हो, वो सनातन धर्म को एक औरत लटकाई मुझे बताओ, जो सीता माता जैसी कोई ऐसी औरत बताओ, अभी मैं सनातन धर्म में चले जाता हूँ। अरे सनातन धर्मियों, तो तुमने तो सनातन धर्म को बदनाम कर दिया। ये कहता है माइनस और प्लस जब आता है, ना माइनस रहता है ना प्लस रहता है, ना सनातन है ना सलाम, वहाँ कुछ भी नहीं। आप मुझे ये बताएं, आपका पहला नाम क्या था? मेरा नाम हरनाम सिंह था जी। अच्छा, उसके बाद कितने साल के बाद आपका नाम जो है वो चेंज हुआ? 30 साल के बाद। 30 साल। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट है 1963। 1963 के बाद आपने कब दीन इस्लाम में रुजू किया? तकरीबन 93 के बाद ही। 93 के बाद। तो आज आप कहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं? पंजाब में। पंजाब में कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट जालंधर है, कस्बा शंकर, तहसील नकोदर में पड़ता है। अच्छा, वहाँ आपका घर वगैरह है या किसी मदरसा में? सब कुछ है, मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी है। अच्छा, सब कुछ है, अल्लाह का करम है। तो आज आप बलेसा आए हैं, तो यहाँ किसके पास आप रह रहे हैं? अपने भाइयों के पास। अपने भाइयों के पास। कितने भाई हैं आपके? 7 भाई। 7 भाई। यहाँ एक भाई का इंतकाल हो चुका पीछे 1 महीने। अच्छा, कितने, उनका नाम क्या क्या है? जो हम में बड़े हैं वो रिटायर्ड मास्टर महात्मा सिंह हैं। अच्छा। उनसे छोटे जो शेर सिंह थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा। उनसे छोटे बलवंत सिंह जी हैं। हाँ। उनसे छोटा मैं हूँ। हाँ। मुझसे छोटे राजेंद्र सिंह जी हैं। हाँ। राजेंद्र सिंह से छोटे पृथ्वी सिंह है, वो भी वहाँ पंजाब में रहते हैं। हाँ। और पृथ्वी सिंह से छोटे ये प्रीतम सिंह जी हैं। हाँ। इनसे छोटे सरजीत सिंह जी हैं, वो भी वहीं पंजाब में ही रहते हैं। अच्छा। तो आपकी माता जी अभी हयात हैं? नहीं। अच्छा, वो उनकी अल्लाह की वफात हो चुकी है। कब? 17 में। 17 में। तो उस समय आप यहाँ पे आए थे? हाँ आया। अच्छा, तो उससे पहले आपके वालिद साहब के बारे में जानना चाहूँगा। आप मुझे बताएं, आपके वालिद साहब अभी भी हयात हैं? ना, उनकी भी वफात हो? हाँ, उनको तो काफ़ी, मेरे ख्याल 97। हाँ 97। हाँ। यानी जब आपने दीन इस्लाम कबूल किया था उसके 4 साल के बाद हाँ, उनकी वफात हो गई। हाँ। तो उन्हें पता था कि मेरे बेटे ने? बिल्कुल पता था, आए थे। हाँ, जब मैं वजू करता था तो बड़े खुश होते थे। अच्छा। अब्बा बहुत सफाई पसंद थे। अच्छा। यहाँ के जो चंगा सऊदी के मुसलमान हैं, अक्सर सभी हर बच्चा जानता है। ये तो नई जनरेशन है ना, इनको क्या पता, ये तो नहीं जानते। अच्छा। लेकिन अगर गंगाराम घाट बोलेंगे तो सभी लोग जान जाएंगे कौन है क्या है। अच्छा। हाँ। तो आज जब आप घर जाते हैं तो वहाँ किसके पास रहते हैं? अपने भाइयों के पास। अपने भाइयों के पास उतना ही प्यार और मोहब्बत देते हैं जितना? उससे ज्यादा। हाँ। इनके यहाँ शादियाँ हुई, मैं आया, मैंने अपने बच्चों की शादियाँ की, ये किए। अच्छा। मैंने अपनी लड़कियों को जब निकाह किए उनको भेजा तो ये मेरे भाई पहुंचाने गए थे मेरी लड़कियों को राजस्थान में। अच्छा। हाँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम सिंह जी। बात करेंगे, आपको तो मैं बखूबी जानता हूँ, एक लंबे वक्त से जानता हूँ, सुबह शाम आप हमारे पास आते रहते हैं। अब मुझे ज़रा ये कहानी बताएं कि जो अब्दुल रहमान साहब ने कहा, क्या ये सच्ची कहानी है? बिल्कुल सही बोला ना। आपके सगे भाई हैं? सके भाई हैं। अच्छा। आप मुझे इससे पहले भी मौलाना इरफान साहब के बारे में कुछ कह रहे थे कि जब एक वक्त था जब यहाँ आतंकवाद था, अलगावाद था, तो उस समय की वो कहानी आप मुझे ज़रा सुनाएं। हाँ, मैं इधर घराट पे था तो तब वो गोहा में कांड हुआ था। तो मैं पंजाब से आ रहा था क्योंकि मैंने कुछ माल लाया था, गाय 2-3 गुजरों के साथ। तो हम भी इधर थे, वो गुजर भाई भी इधर थे, उनके साथ आए। हमारा मुसलमान भाइयों के साथ डेढ़ी से लेकर भाईचारा है। हाँ, बिल्कुल। तो इधर बैठे तब तक आ गए जी मिलिटेंट। तो वो, अब कश्मीरी मुझे आती नहीं, मैं समझ आती। हाँ। वो आए, वो बोलने लगे भाई इसका खून खाएंगे। जैसे उन्होंने राइफल इधर लगाई, तब तक अली मोहम्मद भाई उधर आए। उन्होंने बोला कि ये कहाँ, ये तो हमारे मुंह में है, ये कहाँ जाएगा, पहले इसका जनाजा करो। जो उधर से वो डेड बॉडी लाई थी। अच्छा।
वो उनका नाम जो गोवा में मारे थे आशिक हुसैन था। अच्छा। तो मैं तो ख़त्म था, डर गया था। हाँ। अली मोहम्मद के आपकी उस समय उम्र क्या थी? उम्र सर ऐसे है मेरी 1917 डेट ऑफ बर्थ, 94 का अंदाजा यूँ लगा। समझ लीजिए कि 22-23 साल। 22-23 साल, हाँ जी। तब मैंने मूंछें भी रखी थी, तो मैं मूंछें उखेड़ने लगा। मैंने कहा ताव भी देखो देते हकीकत थे। बात है हाँ। भाई नहीं, उसके बाद मैंने मूंछें नहीं रखी, देखो दाढ़ी रखी। कई लोग मुझे सलाम करते हैं भाई है। ये अली मोहम्मद साहब कौन है? ये इनके डैडी का नाम मैं भूल गया, लासा भट्ट। हाँ, फिर उन्होंने इधर इनका मकान है साथ में पीछे, वो ले गए मुझे। हाँ, वो ले गए मुझे, रखा घर में उधर, दरवाजा बंद करके। फिर मैं 12 बजे उधर, उन्होंने उधर से निकाला। कहते वो कहाँ गया, उनको फिर पूछा, कहते कहाँ गया, कहते पता नहीं यार, हम रहे इधर जनाजा करते, तब तक पता नहीं कहाँ चले। हाँ, उधर छुपाया, एक प्राइवेट कमरे में छुपाया। मैं इनका ताज जिंदगी, वो मरते दम तक इनका गुण वो मैं भूल नहीं सकता हूँ कि इन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। आप मुझे ये बताएं कि अपने परिवार को ये सब बता दिया है। अच्छा, बताया है? हाँ, बताया है, सबको बताया है, रिश्तेदारों को, सबको। कई मुसलमान भाइयों के साथ मैंने ये बात लगाई है। अच्छा। कि भाई उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दी, नहीं तो उस वक्त उन्होंने वो बंदूक इधर लगाई। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि अब्दुल रहमान साहब से क्या उतना ही आप प्यार करते हैं, मोहब्बत की नहीं, जितना आप 7 भाइयों से प्यार करते हैं? इनसे उनसे ज्यादा है। क्योंकि ऐसा क्यों? हम में क्यों, कुछ पढ़ाई में कमियां हैं, इनमें जो पहले कमियां थी तो वो नहीं है अब। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जो एक टीचर के साथ आदमी कितना प्यार से रहते हैं जब उनके स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। तो जब आप एक ही घर में रहते हैं तो ये तो सुबह उठ के फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, आप तो सुबह उठ के तो पूजा वगैरह करते होंगे, तो आपको उस समय नहीं लगता कि हम तो इनके लिए अलग कमरा, उसमें कोई फोटो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जो जैसे इनके लिए सब कुछ जैसे इनके घर में अच्छा इंतजाम किया, इंतजाम हाँ होता है। आपने इनके लिए प्राइवेट कमरा रख दिया? हाँ बिल्कुल रखा है जनाब। जब भी आते हैं आप तो किस तरीके से इंतजाम करते हैं? भाई साहब के अब्दुल रहमान साहब आ जाने वाले हैं, तो चाय नाश्ता वगैरह, शाम का खाना? मीट है, हमारे डैडी तो खाते नहीं थे। हम खाते हैं, मगर हम भी मतलब हलाल ही इधर से लेते हैं। अच्छा। मुर्दार हमने भी नहीं खाया। अच्छा। मुझे तो आप छोड़ दिया है, मैंने तो कई साल हो गए, 1-2 दफा खाया है। हाँ। तो बस यही, हमसे कोई परहेज नहीं, सब बिल्कुल एक है। उधर हम जाते हैं, उधर भी ये प्यार करते हैं, इधर आते हैं, हम पहले से ज्यादा प्यार है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोली जाती है ना, तो वो इसी तरीके से खोली जाती है। एक तरफ से सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले प्रीतम सिंह साहब, दूसरी तरफ से दीन इस्लाम को कबूल करने वाले अब्दुल रहमान साहब। मगर वल्दियत एक, आप देखें कि ये भलेसा है, भले लोगों का वाकई देश है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो समाज के अंदर नफरत का पैगाम फैलाते हैं, जो समाज के अंदर कभी हिंदू और कभी मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर ये खूबसूरत सा पैगाम स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश थी।